अब इसमें ना कुछ लोगों ने भगवान की ना जो डेफिनेशन है वो ही चेंज कर रखी है। ना ही तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ पता है, मुझे नहीं लगता किसी को कुछ जानता है कोई। जो जानने वाले कुछ 25-30 लोग थे जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, जो पिछले 5000-3000 साल में हुए हैं, वो चले गए। उन्हें जो तुम्हें देना था वो दे चुके हैं, ठीक है। अब उनके देने से या कुछ ना देने से तुम्हें प्राप्त भी कुछ नहीं हुआ। या तो हो ना, तुमने उनसे वो चीज़ ले ली, वो चीज़ पकड़ ली कि तुम उससे वो बहुत कुछ कैच कर गए। अब उससे तो फ़ायदा होने वाला है नहीं कोई, ना ही तुम उससे कुछ कर पाए हो। लाखों करोड़ों दुनिया में एक बुद्ध का होना या एक नानक का होना ये तय नहीं करता कि तुम भी सेम मार्ग पे या सेम पॉइंट पे उसको वैसे ही अपना कर पाओगे। तो बात इतनी सी है कि जो चीज़ें वो लोग सोच रहे थे या जो चीज़ें वो लोग जान चुके थे वो तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, उनकी लिखने के अंदाज से तुम अंदाजे लगा रहे हो कि उन्होंने ऐसे लिखा तो ये बात ऐसे ही होगी। नहीं भाई, उन्होंने अपनी जो मौज मस्ती में चीज़ों को उदाहरण के तौर पर लिखा था वो तुम्हारी समझ से बाहर है। वो किस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन कर रहे थे वो तुम्हारे सिर्फ सोचने और देखने के अंदाजे से ही डिफ़ाइन कर रहे थे। बाकी वो चीज़ें बहुत अलग थी। कोई बंदा अंदर से कैसे सोच रहा है या कैसे चीज़ों को देख रहा है ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते सिर्फ उसकी लिखावट को देख के कि उसने तुम्हारे लिए क्या लिख के दिया है। तुम कैसे उस चीज़ को पकड़ लोगे कि तुम सोच रहे हो कि मैंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ लिया है, मैंने रट भी लिया है, मैं उसके अर्थ भी समझ गया हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स, वो अंदर की फीलिंग्स जो वो बंदा, वो गुरु या भगवान वो लिखने के टाइम पे था, उसके अंदर था वो चीज़, वो तुम कैसे लाओगे? जब तक वो तुम्हारे अंदर नहीं आएगी तुम नहीं कर पाओगे वो कंसेप्ट क्लियर। ये क्लियर है, तुम उसमें भागो जितना मर्जी भाग लो। देखो, सिंपल सी एक चीज़ होती है कि एक कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है, ठीक है। वो एक अपने जो उसके सामने बुक पड़ी है या उसके सामने जो भी टेबल पे है उसके हिसाब से वो पढ़ा रहा है और सामने बच्चा है वो सीख रहा है, ठीक है। अब अगर उसके बाद दोनों में आपस में संवाद होगा हर चीज़ को लेके, ठीक है। संवाद के बाद अगर बच्चा समझ गया कि टीचर के कहने का मतलब क्या है और उसकी सेंस क्या बन रही है, किस फील्ड में वो कह रहा है, तो तुम उस बात को समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मैटर ही लग गया, तुम्हारा टीचर तुमसे 500 साल पहले चला गया है, वो तुम्हारे सामने नहीं है। हाँ, उसकी बुक या ग्रंथ तुम्हारे सामने जरूर है, लेकिन उसको तुम डिकोड करने का ट्राई कर रहे हो सिर्फ छोटी छोटी बातों से, वो नहीं हो पाएगा। वो तुम अपने अंदर वो आत्मा, वो फील, तुम वो लाइट, वो वाइब्रेशंस तुम नहीं ला पाओगे। वो जितना जितना वो करना है कर लो, वो तुम्हारे बस का नहीं है। तो तुम उसमें जितना भी कर लो वो तुम नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है तुम इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दो, मत बनो धार्मिक। कोई ज़रूरत नहीं है धार्मिक बनने की, दिखावा करने की, वैसे कपड़े पहनने की, वैसी वैसी बातें करने की। जब तुम्हारे अंदर वो वाइब्रेशन, वो लाइट, वो सेंस, वो फील नहीं है, छोड़ दो उसको। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बाबा, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे गुरु देखे हैं आज की डेट में जिनमें अंत का गुस्सा भरा हुआ है। वो हर चीज़ पे किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, ठीक है। इतनी लस्ट भरी हुई है, इतना इतना ग्रीड भरा हुआ है उनके अंदर। उनको हर चीज़ टाइम पे चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। तो वो तुम्हें सिर्फ बातें सिखा रहे हैं। जो तुम्हें 10 बातें मैं भी अच्छी सिखा सकता हूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारी दुनिया को पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसमें कोई डिफरेंस करने से, बताने से डिफरेंस नहीं होने वाला, ये सबको पता है। लेकिन एक्चुअली में तुम धार्मिक बनने से अपने आप को अच्छा बनाओ, इतना ही बेटर है तुम्हारे लिए। और मत सोचो कि ये कैसे बना, ये धरती कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, आगे क्या था, पीछे क्या आएगा, उसके पहले क्या था, आने वाले टाइम में उसके बाद क्या आएगा। तुम्हें क्या लेना देना, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। अगर तुम्हें कुछ पता भी लग जाता है उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ
जो मुझे लगता है, जो मुझे पता है, ठीक है, जिस पे मैं यकीन करता हूँ, ठीक है। ना मैं धार्मिक हूँ, ठीक है, ना मैं किसी रिलीजन को मानता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज़ पे विश्वास करता हूँ, वो है प्रेजेंट चीज़। और दूसरी ये कि तुम देखो यूनिवर्स में लाखों करोड़ों चांद तारे पत्थर पता नहीं क्या क्या घूम रहा है, ठीक है। अब हर एक चीज़ की एक उम्र भी है, एक ना एक दिन वो अपनी एनर्जी ख़त्म कर लेगा और उसमें जाके वॉश आउट हो जाएगा। जैसे एक मान लो टॉर्च है, ठीक है, एक टॉर्च तुमने एक जैसे टॉर्च को जगाया, उसमें से लाइट निकलेगी और दूर तक जाएगी। अब तुम जैसे टॉर्च को बंद करोगे, तुम्हें क्या लगता है जो फोटोन्स लाइट से निकले थे, दूर तक गए थे, एक पेड़ से या दीवार से टकराए थे, वो क्या जैसे तुम टॉर्च बंद करोगे वापस आके एंटर हो जाएंगे उसमें? वो आपसे एंटर नहीं होंगे, वो उसी आसपास की स्पेस में ख़त्म हो जाएंगे, मिल जाएंगे। सेम चीज़ है, हर चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स में जो है अपने सोर्स से अलग होके घूम रही है, लेकिन उसमें एनर्जी या सब कुछ वो अपने सोर्स का ही है। तो जैसे 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 उसकी वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो सिस्टम उसका ख़त्म हो जाएगा, वो अपनी सोर्स में दोबारा मेल्ट हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ना उसके पहले होने से उसको खबर थी, ना उसको अपने जाने के बाद इस बात की खबर हो कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ से आया था। तो इसमें तुम इसमें लंबे चौड़े चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ये होगा, वो होगा, ये नहीं होगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भगवान है, ये डेविल है, ये वो है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने वो चांद है, ये धरती है, एक वो मेटेराइड की इतनी बड़ी शाखा है, वो एक दिन वो टकराएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो एक दिन फिर यूनिवर्स में समा जाएगा। वैसे ही वो फिर एक जगह से, एक पॉइंट से इकट्ठा होगा, फिर बनेगा, वैसे ही होता रहेगा टाइम टू टाइम। तो हम जैसे ही वो चांद की बॉडी है, जैसे मार्स ग्रह की है, मंगल की है, जैसी बुध ग्रह की बॉडी है, ये सारे प्लैनेट्स की बॉडीज़ हैं जैसी, वैसी ही एक हमारी बॉडी भी यूनिवर्स में है। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का फ़र्क है कि हमारे पास कॉन्शियसनेस है। ऐसा नहीं है कि धरती के पास नहीं हो, पेड़ पौधों के पास नहीं, सबके पास ही है। बस हमारे पास कुछ थोड़ी सी एक सेंस अलग सी है, बस उसी की चीज़ में हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम पता नहीं कौन सी शक्ति या कौन सी चीज़ या स्पेशल चीज़ बन गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाखों करोड़ों धरतियाँ होंगी ऐसी, लाखों करोड़ों प्लैनेट्स होंगे ऐसे, पता नहीं क्या कुछ होगा, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होगी। तो ये अपने अपने सोचने का ढंग है कि ये वो स्वर्ग है, ये वो नरक है, ये हमें किसी ने बनाया है या हमें किसी ने पैदा किया है। अरे बनाया या पैदा भी किया है तुम्हें किसी ने, या तुम इस यूनिवर्स को भगवान ने बनाया या कुछ भी किया, फ़र्क क्या पड़ने वाला है? अगर तुम्हें पता लग गया तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो तुम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें इतना ही है ना कि हमें अपने सोर्स से मिलना है, भगवान से मिलना है, तो वो तुम सिर्फ 4-5 अच्छी बातें करके भी मिल सकते हो, ठीक है। वो तुम्हें भी पता है कि कौन सी अच्छी बातें हैं जो करनी चाहिए, जिसके चलते भगवान हमें मिल सकता है, हमें बाद में स्वर्ग मिल सकता है, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बिलीव करता हूँ कि यूनिवर्स में सब कुछ एक ऐसे सोर्स से आया है, अलग होके बनता है, उसी में एक ना एक दिन मेल्ट हो जाता है। सेम हमारी बॉडी, सेम ये पेड़ पौधे जो भी यहाँ पे चल रहा है, सब कुछ ऐसे ही है। जैसे तुम इस धरती को देख रहे हो, तुम्हें ये बहुत ठोस लग रही है, हार्ड लग रही है देखने में कि हम इस पर चल सकते हैं, ठोस है। ये ठोस वोस कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ वही है जो हमें आंखें दिखाती हैं हमारी। हम इसको माइक्रोस्कोप के लेवल पर भी देखेंगे तो इसमें भी तुम्हें जगह मिल जाएगी। ऐसी ऐसी जगह होगी जहाँ से हवा, पानी, पता नहीं क्या क्या तुम्हें हमारे सामने जाता भी है, समा भी जाता है ना उसके अंदर। तो ऐसी जगह भी है जिसमें पता नहीं कितने तरह के कीड़े मकोड़े या जो कह सकते हैं कि वो माइक्रोस्कोप के लेवल के जीव हैं, वो उसके अंदर हो जाते जाते होंगे, इतनी स्पेस है। तो ऐसे ही एक एटम के अंदर जब वो देखते जाते हैं तो मॉलिक्यूल के बाद वो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद वो देखते देखते वो स्ट्रिंग आ जाती है। जैसे अभी आजकल क्वांटम थ्योरी जो बंदे ध्यान पे रखते हैं, उसमें देखोगे तो एंड पे जाके उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग आती है, स्ट्रिंग के बाद सिर्फ तुम्हें वहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगी। सेम हर जगह पे स्पेस है। अगर तुम हर चीज़ को माइक्रोस्कोप लेवल पे देखोगे तो स्पेस ही स्पेस है, हर जगह से कुछ ना कुछ आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह वो जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ चली जाती है ना दीवार के सहारे,
तुम्हें क्या लग रहा है कि वो अपना दरवाजे बंद हों या कुछ भी हो फिर भी आवाज़ नहीं आएगी? बिल्कुल बाहर आएगी, दूसरे कमरे में भी सुनाई देगी। तो वो आवाज़ कहाँ से ट्रैवल कर रही है, ये हवा कहाँ से ट्रैवल कर रही है? जहाँ पे चीज़ें बंद है वहाँ से भी हवा या वो आवाज़ ट्रैवल कर रही है। तो सब जगह पे ऑलरेडी स्पेस है, तो एक ना एक दिन जैसे मैंने बताया कि लाइट को जलाते हैं, तो जैसे लाइट जलेगी तो वो फोटॉन्स हैं जो अपने सोर्स से अलग हो जाएंगे और आगे सामने वाली दीवार से टकराएंगे या पेड़ पौधे से, जहाँ भी तुम उसको टॉर्च को मार रहे होगे वहाँ से वो टकराएंगे। जैसे सोर्स लाइट को बंद करोगे तुम, वो दोबारा उसी बल्ब तक उसी उसी सोर्स तक नहीं आने वाले, वो वहीं पे बिखर जाएंगे, वहीं पे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो दिखने बंद हो जाएंगे, उस स्पेस में घुल मिल जाएंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हम कहाँ से आए थे कहाँ से गए थे, क्योंकि वो उसी सोर्स में ऑलरेडी हैं। तो इसी तरह वो हमारा सिस्टम है, ये भी ऐसे डील करता है। तो तुम इसके चक्कर में मत पड़ो कि वो हमें क्या बता रहा है भगवान के बारे में, वो क्या बता रहा है अल्लाह के बारे में, वो क्या बता रहा है गॉड के बारे में। कुछ भी कोई बता नहीं रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। जो बताने वाले थे वो चले गए। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है बताने वाला तो उसके पास जाओ सिर्फ, नहीं तो सिर्फ अपने अंदर की सुनो। तुम्हारे अंदर जो स्पेस है, अपनी थिंकिंग को ख़त्म करो, उसमें ब्रेक लगाओ थिंकिंग में थोड़ा बहुत अपने सोचने में। तो जैसे जैसे ब्रेक लगेंगे तुम्हें वो एक जो ब्रेक लगेंगे तो उसमें तुम्हें अपने सोच थिंकिंग में एक स्पेस नज़र आएगा। जब उसमें जाओगे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम भी नहीं हो, ख़त्म हो जाओगे। तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मत इस चक्कर में पड़ो कुछ है या नहीं, हो भी या ना हो तुम्हें उससे क्या पड़ने वाला है। एंड ऑफ डे तुम्हें अपने सोर्स से मिलना है ना, तो सोर्स से मिलना है तो वो उसके लिए जो काम है वो कर लो बस। सोर्स तुम्हें ना नहीं करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।